सबसे पहला आपका स्थान है उसका नाम है हड़प्पा और ये है रावी नदी के किनारे। कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए एक वर्ड आपको याद रखना है हरा, ह रा कर रहा हरा, जिसमें ह से हड़प्पा हो जाएगा, रा से रावी हो जाएगा। क्लियर हो गया? याद हो गया होगा हड़प्पा रावी नदी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम दूसरे ट्रिक पे चलते हैं। दूसरा ट्रिक है आपका मोहनजोदड़ो और ये है सिंधु नदी के किनारे। आपको एक रिश्ता पता होगा जिसका नाम है, जिसको कहा जाता है मौसी। मौसी क्या होता है? तो मौसी होता है माँ की बहन को मौसी बोला जाता है और ये बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करती हैं, तो मौसी बहुत प्यारी होती हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। मौसी से याद रखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी को। क्लियर हो गया? दो ट्रिक क्लियर। याद पसंद आ रहा है ना? पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे हम तीसरी ट्रिक को देखते हैं। तीसरा ट्रिक है आपका चन्हुदड़ो और ये है सिंधु नदी के किनारे। कैसे याद रखेंगे? तो गांव घर में लोग, किसी का नाम चंदू होता है तो किसी का नाम नंदू होता है, आपको पता है। तो हमको चंदू नाम के लड़के को सेलेक्ट करना है और वो बहुत ही सीधा लड़का है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल वे में सबसे बात करता है, लेकिन बहुत होशियार है। ठीक है, तो इससे हम आपको उसको याद रखेंगे कि चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और इसको क्या रखेंगे? चंदू सीधा लड़का है। क्या याद रखेंगे? चंदू सीधा लड़का है। याद हो गया ना? अगर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आगे वाले जितनी भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगला है चौथा आपका कालीबंगा। ये है घग्गर नदी किनारे। तो गांव घर में अगर हम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उस रास्ते में अगर किसी लड़की का नाम, जिसका नाम है काली, उसका घर पड़ता है तो हम क्या बताएंगे किसी इंसान को कि देखो ये काली का घर है। इससे याद हो जाएगा कालीबंगा घग्गर, काली का घर याद हो जाएगा। तीन ट्रिक मैंने बता दिया, पहला हरा, दूसरा मौसी, तीसरा चंदू सीधा लड़का है और चौथा काली का घर। याद हो गया ना? ये चारों ट्रिक अगर आपको याद हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। क्या दिक्कत है आपको? क्या प्रॉब्लम है? चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला आपका कोट दीजिए। कोट दीजिए है सिंधु नदी के किनारे और इसको कैसे याद रखेंगे? कोसी, कोसी नदी से याद रखेंगे। कोट दीजिए सिंधु। कैसे? क्योंकि कोसी नदी बिहार का सबसे विध्वंसक नदी मानी जाती है और ये जब भी आती है तो बाढ़ के सिवा कुछ लेकर नहीं आती। तो इससे याद रखेंगे कोसी नदी, कोट दीजिए सिंधु नदी। अगला है आपका रंगपुर और ये मादल नदी के किनारे। इसका कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का है एक सिंपल सा माँ का रंग, जिसमें क्या हो जाएगा? माँ से हो जाएगा मादर और रंग से होगा रंगपुर। माँ का जो रंग होता है वो किसी को दिखता नहीं, क्योंकि माँ के रंग इतने प्यार से भरा होता है कि हर किसी को दिख ही नहीं पाता। इसलिए माँ के प्यार पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए किसी इंसान को, क्योंकि वो बहुत बहुकिस्मत लोगों को वो प्यार मिलता है। तो इसी से याद रखेंगे रंगपुर, मादर नदी। याद हो गया? अगला क्वेश्चन है आपका रोपड़। रोपड़ है जो कि सतलज नदी के किनारे। कैसे याद रखेंगे? तो एक वर्ड आपको याद रखना है रोस। रोस से रोपड़, स से सतलज। याद हो रहा है ना? हाँ, पक्का याद हो रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि हम इतने ढंग से अच्छे ढंग से एक्सप्लेन जो कर रहे हैं तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं आपका लोथल। तो लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे। कैसे याद रखेंगे? लोभ, लो से लोथल, भा से भोगवा। ये सब छोटे छोटे जो वर्ड हम आपको बता रहे हैं, इस वर्ड से आप याद करिएगा, रिलेट करिएगा 3 से 4 बार अगर आप लिख कर याद करिएगा तो आपको सारे ट्रिक अच्छे ढंग से याद हो जाएगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं गलत कीजिएगा अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उसके नदी पूछ दी जाएगी, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट है कि बनता ही बनता है। तो चलिए अगला है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है हिडन नदी के किनारे। कैसे याद करेंगे? तो आलम नाम का कोई लड़का है, ठीक है ना, वो उसको कोई काम करने के लिए कहा गया तो वो जाकर छुप गया, मतलब हाइड हो गया है, हिडन हो गया है। तो इसी से याद रखेंगे आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। याद हो गया? अगला आपका सूतकांगडोर और ये दासक नदी के किनारे। सूतकांगडोर दासक नदी के किनारे है। तो क्या इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई भी दास होता है, दास का मतलब क्या होता है? जो आपका बंधक होता है उसको क्या करते हैं हम? धागे से बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं। तो हमको याद रखना कि सूते से दास को बांधा जाता है, सूता से। सूता क्या होता है? जिससे कि कपड़ा वगैरह सिलाया होता है उसको सूता बोला जाता है। तो सूते से हम दास को बांध करके रखे हैं। तो सूतकांगडोर दासक नदी। याद हो गया? अगला है आपका बनवाली। बनवाली है जो रंगोई नदी के किनारे है। तो बनवाली क्या है? रंगोई नदी के किनारे है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? रंग बना, रंग बना, रस रंग, रंगोई नदी, अब बना से बनवाली, क्योंकि देखिए बनवाली को बन से याद रख सकते हैं, रंग बना, रंगोई नदी, बनवाली। याद हो गया? एक था माँ का रंग, तो रंगपुर मादर नदी के किनारे। याद हो गया? अगला आपका धौलावीरा मनहर नदी के किनारे है। कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। देखिए यहाँ वीर है और यहाँ एक मन है, तो यहाँ से याद रखेंगे वीर का मन।
वीर का मन हमेशा काम करता है कि उसको हम कैसे पराजित करें। तो ये जो होता है ये वीर का मन होता है। तो इस चीज़ से हम याद रखेंगे, वीर का मन, धौलावीरा और मनहर नदी। अगला आपका बालाकोट बिंदार नदी किनारे। तो देखिए कोई भी बालक किसको बोला जाता है, बाला बोला जाता है लड़की को, लड़की को बोला जाता है। और लड़की कोई भी काम करती है तो बिंदास होकर काम करती है, बिंदास। तो इसी से याद रखेंगे बालाकोट और बिंदार। ठीक है, याद हो गया, बालाकोट बिंदार। अगला आपका मांडा। मांडा ये जो है ये चिनाब नदी के किनारे है। कैसे याद रखेंगे, माचिस, माचिस से याद रखेंगे मांडा चिनाब नदी, माँ से मांडा, ची से चिनाब। याद हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर किसी टॉपिक की आपको ट्रिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।